लगता है कि अगर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर हम आराधना केवल कलीसिया में करते और घर में नहीं करते तो ये भी दिखावा है। ये भी क्या है? बहुत बड़ा दिखावा है। दाऊद का अभिषेक और राजा बनाने का प्लान परमेश्वर को कब से आया था पता है? दाऊद को भीड़ नहीं मिलती थी, लेकिन वो भीड़ के पीछे भी नहीं जाता था। जानते, जब शामुएल कुप्पी में तेल लेकर आया राजा बनाने के लिए, तो दाऊद को कहा गया तू बकरियां लेकर बाहर जा। आओ तो बकरी लेकर बाहर जा। बकरी में करेगा तो यहाँ आराधना अच्छा, और आराधना अच्छा नहीं होगा तो परमेश्वर काम अच्छा। बकरी लेके दाऊद को बोलते हैं जाओ जंगल में। बकरी लेकर दाऊद जंगल में चला। पता है उसको भीड़ नहीं मिला, कोई बात नहीं, खुदावन निकालो यहीं पर बाजार। वो आनंद है। वो अकेले में भी क्या कर रहा है? आत्मा से भर के क्या कर रहा है? और वो आत्मा का अभिषेक और राजा बनने का प्लान परमेश्वर का समझ गया कि मैं इसी को ही अभिषेक करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल दिखावा नहीं कर रहा है। बिल्कुल दिखावा, दाऊद बिल्कुल दिखावा। बकरी लेके बाहर गया, बाहर लेकर जंगल में गया, और जंगल में उसकी गीतों को लिख रहा, आराधना कर रहा, बकरी चला रहा है। बकरी चला, लोग क्या बोलते हैं ना, मैं काम करता हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? जाओ दाऊद से पूछो, दाऊद भी बकरी चला रहा है, वो भी आराधना कर रहा है। हाँ, दिखावा नहीं कर रहे। दिखावा, सब भाई सामने बैठे हैं। सब भाई कहाँ? जब शामुएल आया तो सब भाई कहाँ हो गए? सामने आ गए और तैयार होकर आ गए। एकदम लग रहे कि, और शामुएल भी बोलता है कि यही है, मेरे को लग रहा है प्रभु को क्या बता रहा है? प्रभु ये जो दिख रहा है कोट पैंट टाई मार व्हाइट शर्ट मार के खड़ा है, प्रभु यही है, मैं बता रहा हूं ये है। आप मेरी बात विश्वास किससे क्यों नहीं है? इससे बड़ा कोई दिख रहा है क्या? तो वो लग रहा बंद कर, क्या बात करते हैं आप? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा इससे बड़ा। चुप। परमेश्वर का देखना मनुष्य नहीं है। सीधा शामुएल को जवाब क्या मिलता है? परमेश्वर का देखना मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब पता है, जो यहाँ इनके अच्छी आराधना, भीड़ भाड़ की सभा को छोड़कर खाना पीना, वहां अभिषेक होने वाला अभिषेक को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, भीड़ को छोड़ दिया, एकांत में गया, फिर भी खुश है। अरे भाई लोग है ना, भाई लोग कर रहे हैं, मेरे को यहाँ बकरी संभालना है, कोई बात नहीं, भाई के लिए कोई मैल नहीं है। आप बताइए, आराधना करने वाले के अंदर कितना मैल है भाई के लिए? और चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करे जो परमेश्वर चाहता है। कैसे करेगा? दाऊद के मन को देखा, अरे बाबा ये कैसा व्यक्ति है, इसके मन में तो कुछ नहीं है, और ये जंगल में अकेले है, ये तो भीड़ में भी आराधना नहीं कर रहा है। भीड़ में आराधना कहां कर रहा है? मेरे को पक्का मालूम है कि वो जंगल में एक गीत जरूर लिखा होगा। उस गीत का नाम है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह दे। मेरे को दिल छू गया, बोला प्रभु ये गीत ना गाया अकेले में, क्या होगा? आप गाना गाते हुए उसको धन्यवाद दे रहा होगा, चीड़ नहीं रहा होगा, कुड़कुड़ा नहीं रहा होगा, भाइयों को गाली नहीं दे रहा होगा। सब वहां पर अभिषेक में बैठे हैं। मैं भी होता तो मेरा भी अभिषेक हो जाता। कहां मैं यहाँ आ गया? मेरा पिता कितना बेकार है, मेरे भाई कितने बेकार है, मेरा घर कितना बेकार है। लगे हैं लिस्ट निकाल के बतियाने के लिए। आपको पता है सबसे बड़ी बात है दाऊद के अंदर में पिता का आज्ञा मानना। और मैं बता रहा हूं, दो पिता है, एक स्वर्गीय पिता है, दूसरा इस धरती पर है ना, जो तुझे जन्म दिया, और तीसरा भी है वो जो तेरा चरवाहा है, वो भी तेरा आत्मिक पिता है। उसे कहता है कि अगर वो तुझे आज्ञा दे उसे पालन कर। वो दो पिता तो तुझे वहां पर अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सामने जो तेरा पिता है वो तुझे दिखाई दे रहा है। दाऊद के समान उसकी आज्ञा पर कान लगा। दाऊद के समान उसकी आज्ञा पर क्या लगा? दाऊद ने लगाया कि नहीं? जब पिता ने कहा कि सब भेड़ों को लेके तू जंगल जा, अब थोड़ा सोचिए तो, घर के माहौल, आनंद का माहौल, सब तैयार है और दाऊद गमछा लेके बकरी लेके बाहर है। भैया जिस दिन तुम कुर्बानी देना सीख जाओगे ना, उस दिन परमेश्वर तुम्हें कुर्बानी का प्रतिफल देगा।
आपको तो सब यही चाहिए, वाह भाई चाहिए, तारीफ चाहिए, नाम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कभी कभी मैं सभा में देखा हूं, एक क्षण का नाम के लिए ना उसका मुंह फूल गया, जब हो गया। सिर्फ नाम के लिए इंसान जीवित है ना, सब यही पाना चाहता है ना, वो देगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे बोलो मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, वो देगा, वो मुझे चाहिए, वो ये जो नाम है ना 2 मिनट के लिए मिलेगा, ये ताली ना 2 मिनट के लिए मिलेगा, ये वाह भाई फूल माला ना, लीजिए लीजिए पास्टर साहब आइए, खड़े हो ताली मार के फिर रख देगा, बस हो गया, हो गया। और यही नहीं मिलता तो इसका जीवन में क्या हो जाता, आग लग जाता। सब कुछ छोड़कर बोलो मुझे जो तुझ में है वो चाहिए। एलिया से बोलता एलीशा जो तुझ में है वो मुझे चाहिए। कभी आप बोलते यीशु आपका जैसा स्वभाव मुझे चाहिए, यीशु आपकी जैसा सहनशीलता चाहिए, यीशु मुझे आपके जैसा सब्र और मौन रहने की शक्ति चाहिए। एलीशा कहता है कि एलिया कहता सुन यहाँ पर जा, यहाँ बड़ी कलीसिया है, बड़ा चर्च, तू यहीं रहा, मैं आगे जाऊंगा। बोलता नहीं मैं भी तेरे संग जाऊंगा। फिर कई जगह को देखा है, यहाँ रहा, सब मेरी सेवकाई की जगह, यहाँ रहे। बोलता नहीं, तो तुझे क्या चाहिए? एक बात मांगू, जो तुझ में है वो मुझे चाहिए। आपको मालूम है मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? मेरी बात समझिए, थोड़ा शांत रहेगी। मैं बताऊँ ये क्यों बोल रहा हूँ? एलीशा ने पहले नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा कुछ नहीं मांगा। उसने बोला मुझे एलिया जैसा आत्मा चाहिए, मुझे यीशु जैसी आत्मा चाहिए। जब यीशु जैसी आत्मा मिल जाएगी ना, बाकी सब मिल जाएगा। मेरी बात समझे? और जब उसने उसका पीछा किया, पीछा छोड़ा ही नहीं कि पिता, हे पिता, मुझे जो तुझ में उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। मतलब मांग क्या रहा है? मांग क्या रहा है? हम क्या मांग रहे हैं? हमने कभी इस तरह से मांगा है? आज भी देखता हूं सब लोग इसी धरती का मांगना चाह रहे हैं। मैं तो पता नहीं क्या लगे इन संसार में, क्या चीज को मैं देखते रह जाता हूँ। सबको यहाँ बड़ा बनना है, सबको यहाँ पैसा चाहिए, सबको यहाँ नाम चाहिए, सबको यहाँ शोहरत चाहिए, किसी को यीशु के जैसा स्वभाव और जीवन नहीं चाहिए। आप बोलेंगे आप ऐसा बकवास कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। पूछिए क्यों? अगर नाम, पैसा, रुपया और वीजा नहीं चाहिए होता तो उस चर्च में इतना भीड़ ही नहीं होता। किसी चर्च में इतना भीड़? भैया ये चाहिए तो घर में बैठकर मांगिए ना, अपने स्थानीय पास्टर के पास बैठ के मांगिए, वहां बोलिए परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे यीशु जैसा जीवन चाहिए, समर्पण चाहिए, नम्रता चाहिए। घर में बैठिए, घुटना टेकिए, आंसू बहाइए, प्रार्थना में लवलीन हो जाइए। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी को यीशु जैसा स्वभाव नहीं चाहिए, सबको इसी धरती पर नाम, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी चाहिए। मेरी बात समझ रहे? वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की। राज तेरे अंदर किसका राज है? देख कैसे शैतान तेरे ऊपर हावी हो जाता है, मतलब शैतान का राज तुझ पर आ जाता है। क्या तुझ में धर्म का मूल पाया जाता है? खोज अपने अंदर। नहीं पाया जाता ना तो अपने अंदर मांग, रो, घुटने टेक, आंसू बहा, बोल खुदावन तेरा राज मेरे ऊपर रहे, शैतान मुझ पर हावी ना होने पाए, मेरी जबान पर तेरा अधिकार रहे, मेरे मन पर तेरा अधिकार रहे, मेरे चाल चलन पर तेरा कंट्रोल रहे। जब तेरा कंट्रोल मुझ पर आ जाएगा वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। मेरे बातें समझ रहे? पहले राज और धर्म की कहां खोजेंगे? पहले राज और धर्म की खोज कर लगे हैं लोग खोजने की, यहाँ है वहां है, अरे कहीं नहीं है। पहले राज तेरे जीवन में देख कि आपके जीवन में परमेश्वर का राज है या नहीं, और धर्म का मूल पाया जाता है कि नहीं।
अंदर में तेरे अंदर में धर्म है कि आधर्मी हो जाता है। अगर ये दो चीज तुझ में होगा, बाकी सबकी चिंता मत कर, वो प्रभु समय पर तुझे देगा। आपको मालूम है दाऊद के अंदर भी ये दोनों चीज था। उसके अंदर में परमेश्वर की कंट्रोलिंग थी, उसके देह पर परमेश्वर का राज था, इसलिए भाइयों के लिए कुड़कुड़ाता नहीं था। उसकी जबान में परमेश्वर का राज था, वो आराधना करता था, फिर उसकी जबान से कुछ भी नहीं बोलता था किसी के लिए, क्योंकि उसकी जबान पे परमेश्वर का अधिकार, कंट्रोल था। तेरा राज तेरे जीवन पे रहे, तेरी जबान पर तेरा राज रहे, मेरे मन पर तेरा राज रहे। पाप के विषय में सोचू ना, मेरा मन पर तेरा अधिकार रहे और मेरा मन तेरी खोज में लगा रहे, और मुझ में तेरा धर्म पाया जाए। मैं अधर्मी में नहीं, मैं धर्मी में गिना जाऊं। प्रभु कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज कर, फिर सब वस्तु तुझे, क्योंकि वस्तु को देने वाला कौन है? लेकिन उससे पहले मैं तुझे अपने पुत्र के जैसा बनाना चाहता हूं। मेरी बातें समझ रहे हैं? लॉर्ड, मांगना शुरू कीजिए। मांगना क्या मांगे? अब बहुत हुआ, अब उस जीवन को मांगिए जो यीशु में है।